क्लास, पहला बनाना है DM और दूसरा बनाना है DB, है ना। हमें 2 क्लास बनानी है और ये दोनों क्लास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। एक आपकी रिप्रेजेंट कर रही है मीटर सेंटीमीटर में, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है मीटर सेंटीमीटर में, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है फीट और इंच में, ठीक है। तो मेरे पास में सपोज 2 स्टूडेंट के डेटा आ गए हैं और दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग फॉर्मेट में डिस्टेंस को स्टोर किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 2 डिस्टेंस को जोड़ना है और रिजल्ट मुझे एनी हाउ कंप्लीट एक देना है, चाहे वो मीटर में दूं, चाहे सेंटीमीटर में दूं, चाहे फीट में दूं, चाहे इंचेस में दूं। तो यहाँ पे हमें यूज करना है फ्रेंड फंक्शन। यहाँ हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे और दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करके जोड़ेंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, उसको मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। लेट वी हैव ए 2 क्लास, तो मेरे पास में 2 क्लास है। पहला नाम है मेरा DM, तो DM नाम है मेरा, और दूसरे का नाम है DB, ठीक है। तो ये 2 क्लास आपको बनानी है। इसमें आपका पहला वाला जो है वो है मीटर एंड दूसरा है सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पहला क्लास हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जो क्लास है उसमें आपका है फीट और दूसरा है इंचेस, ठीक है। तो ये आपके पास में डेटा है कि आपके पास 2 क्लास है और 2 क्लास में इस तरीके के डेटा मेंबर स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला रिक्वायरमेंट हमारा बनता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल में इन दोनों को जोड़ देना है ना। हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ के जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वो रिजल्ट आपका, है ना, चाहे वो रिजल्ट आपका मीटर में रखिए, चाहे सेंटीमीटर में रखिए, जैसा भी आपको रखना है आप उसे रख सकते हैं। तो मीटर सेंटीमीटर में रखना है, मीटर सेंटीमीटर में रखिए, और अगर आपको इसे मतलब फीट और इंच में रखना, फीट और इंच में भी रख सकते हैं। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट बनती है आप बना सकते हैं, चाहे इसको आप इफ और एल्स लगा के 2 ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो वो और भी अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा। तो लेट वी हैव दिस कंसेप्ट, ये मेरे पास में कंसेप्ट है। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये कहलाता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बात कि हम पूरे का पूरा, मतलब देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, सेंटीमीटर है, ये फीट है और ये इंच है। तो ऐसा करते हैं कि इस मीटर से हम लोग सारे को माप लेते हैं, यानी कि हर अपने पास हम सबसे पहले जो डिस्टेंस निकालेंगे उसे मीटर में निकाल लेते हैं, और मीटर के बाद सेंटीमीटर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है कुछ एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशन है, हमारे पास एजम्पशन ये है कि हमारे को ये पता करना है कि 1 मीटर में तो भाई मीटर ही हो गया। सेंटीमीटर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, है ना। अगर मेरे पास में सेंटीमीटर है तो उसे क्या करना है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन, 1 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो मुझे हर चीज किस में चाहिए, मीटर में चाहिए भाई, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से सारा काम करना चाहता हूं कि मुझे हर चीज मीटर में मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास, अगर मैं देखूं तो 1 फीट है मेरे पास, तो वो 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो अगर ये कैलकुलेट आप देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, इट इज नथिंग बट 0.3048, ठीक है। इट इज एक्चुअली यूर मीटर। तो ये मीटर आपके पास बना होगा, आप भी देख लीजिए, कहीं से भी आपको यही मिलेगा कि 1 मीटर में इतने आपके, 1 फीट में इतने मीटर होते हैं। देन 1 इंच, 1 इंच में कितने आपके
मीटर होते हैं। ये भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये भी हमको मिल जाएगा 0.0254 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेटा निकाल के पहले से रखा था आपके लिए, तो ये डेटा आप भी निकाल सकते हो या आपको याद करना है तो आप याद करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको बदल देना है, तो यहाँ पे क्या लगाना है, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू 1/100 यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना है, फिट, फिट को मुझे बदलना है, तो फिट कितना बदलेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.3048, तो ये मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इंच का क्या करना है, इंच में भी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.0254, ठीक है, ये मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो मेरे को आप बताइए इस मैथमेटिक्स में कुछ किसी को दिक्कत है या कुछ और भी आप इनपुट देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए मेरे को। ये एक मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स पहले निकाल लीजिए आप, उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग शुरू होगी, तो प्रोग्रामिंग में यही सब आना है और कुछ नहीं आना है, ठीक है ना। अब ये प्रोग्रामिंग अपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 111 सब कुछ डालेंगे भाई, हम लोग डालेंगे यहाँ पर 1 मीटर इनपुट डालेंगे, 1 सेंटीमीटर इनपुट डालेंगे, 1 फीट इनपुट डालेंगे, 1 इंच इसके अंदर डालेंगे। तो हमें टोटल यहाँ पर मिलना चाहिए मीटर और सेंटीमीटर, मतलब टोटल मीटर में कितना मिलेगा यहाँ पर और टोटल सेंटीमीटर में कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये हमें निकाल के रखना है बस। तो ये अगर मेरा निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, ठीक है, तो ये मुझे आपसे निकाल के रखवाना है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये मैथमेटिक्स में किसी को दिक्कत नहीं है, तो अपन अपनी प्रोग्रामिंग को जल्दी से बना लेंगे। अब प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग तो अब इसकी सरल है, इसका मैथमेटिक्स ही आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब था, ठीक है। तो मुझे कोई बताए कि इस प्रोग्रामिंग में कोई मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोनों ही में, हाँ देखो इसके अंदर में दोनों मीटर में मिलेगा, यानी कि एक तो सेंटीमीटर 1 मीटर में मिलेगा, अगर अपन इसको पूरा का पूरा ले लेंगे मीटर में तो मीटर में मिलेगा। तो मीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ वो भी देख लो एक बार, तो मीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर मीटर का फॉर्मूला बनेगा मीटर इज इक्वल टू यूर मीटर, ये तो पहला मीटर हो गया है ना, पहला आर्गुमेंट था। दूसरा आर्गुमेंट इसका क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 हो गया, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड, तो ये एक आपका ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होगा, फिट होगा, है ना, फिट मल्टीप्लाई बाय 0.3048, ये मैं ऐसा कर दूंगा। फिर आपका इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो इंच में है, तो इंच इंटू 0.0254, तो ये मैं यूज करूंगा मैथमेटिक्स। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा मीटर में, और इसी को सेंटीमीटर में मैं बदल के आपको रख दूंगा, तो मेरे पास में पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मीटर इंटू 100, तो ये मैं 2 फॉर्मूले लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले लगा के मैं अपने ऑब्जेक्ट में मीटर और सेंटीमीटर यूज कर दूंगा, तो ये आंसर में मुझे मीटर और सेंटीमीटर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ऋषिका ने बहुत अच्छे से बोल दिया है कि ओके सर, तो अब मैं ऋषिका के साथ आगे चलता हूँ और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जय श्री गणेश। तो अब देखिए क्या करना है, अब हमको सबसे पहले इंक्लूड, है ना, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हम यूज करेंगे, और यूजिंग, यहाँ पे हमें यूजिंग यूजिंग करना है, यूजिंग नेम स्पेस एंड व्हाट, यूजिंग नेम स्पेस एंड यूर एसटीडी, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया अपना, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ये करना है कि अगर मैं इसमें 2
है ना, 2 क्लास बनाना है और उसके बाद में हमारा ड्राइवर फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। तो ये कल्चर है अपना। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम क्या रहेगा, मेरा DB, है ना। पहला तो ये मेरा DB रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, एक रहेगा DM। तो DM को मैं बना रहा हूँ, तो देखिए DM बनाएंगे यहाँ पे, है ना, ये DM बना लेंगे। और DM के बाद में आपको क्या बनाना है, क्लास DB, तो DB बनाएंगे आप इसको। तो ये आपके क्लास का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद एक फ्रेंड फंक्शन जरूर बनाना है। तो एक फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है इसमें, ठीक है, याद रखने के लिए मैंने बना लिया। अब क्या करना है, ड्राइवर फंक्शन इंट मेन बनाएंगे और इंट मेन बना के हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर DB है ना, आपका DM, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इट इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मीटर एंड इंच, ये मीटर और इंच वाला ऑब्जेक्ट है। तो इट इज ए मीटर, और सॉरी मीटर सेंटीमीटर वाला है, तो मीटर सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा क्या बनेगा आपका, DB। तो DB है आपका फीट एंड इंच, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, 2 ऑब्जेक्ट बन गए। तो अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले मीटर सेंटीमीटर में गेट डेटा करना है, एक ये गेट डेटा करना है। इसके बाद ME और सेंटीमीटर, इसमें क्या करना है, पुट डेटा करना है, इसका पुट डेटा भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपका, DT नहीं, DT नहीं था, क्या था, F था ना। तो F फिट और इंच, तो फिट और इंच, फिट इंच में मुझे क्या करना है, गेट डेटा कर लेंगे, ठीक है। और फिट इंच में ही पुट डेटा करेंगे। तो ये कल्चर हमें बनाना, ठीक है ना, ये कल्चर बनाना। अब मुझे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो डेटा मीटर सेंटीमीटर का ही बना रहा हूं मैं। तो इट इज माय रिजल्ट, ठीक है ना, ये अपना रिजल्ट बन जाएगा। तो रिजल्ट का कल्चर यहाँ पर आना चाहिए। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड करना है। ऐड किस किस को करना है, 1 मीटर सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आएगा और एक आएगा फीट और इंचेस। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लेके आऊंगा और रिजल्ट का पुट डेटा ये मुझे यूज करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरे को ड्राइवर फंक्शन का जो एक्शन लेने हैं वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं, ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है, ठीक है ना। तो देखिए छोटे प्रोग्राम में हम अच्छा सोच सकते हैं, बड़े प्रोग्राम में सोचना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये सबसे पहले आप सोच के बना लीजिए कि भाई ये तो चेंज नहीं होना है, ये वाले को तो आपको कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो आप इस तरीके से अपना एक स्टोरी बना सकते हैं, एक लेआउट ऑफ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ से लेआउट ऑफ प्रोग्राम हमने इस तरीके से बना लिया। ये समझ में आ गया किसी को, या आ गया नहीं आ रहा है, जो भी आप मेरे को बताइए चैट में कि आपको समझ में आ गया है इतना सा प्रोग्राम, ठीक है ना। ये ड्राइवर फंक्शन है और ये जो है ऊपर के क्लास है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बनाएंगे और लास्ट में फ्रेंड फंक्शन को बनाएंगे। बस इतना सा काम हमें करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्लास को डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को किसी में दिक्कत तो नहीं है, लाइन नंबर 30 से 41, लाइन नंबर 30 से 41 देखिए, किसी को कोई गलती या किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, ठीक है, या फिर यस करें, ओके करें, जैसा भी आपको लगता है आप बताएं जल्दी से, जिससे कि अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, किसी ने ओके बोला नहीं भाई, क्या बताए, क्या सब लोग यहाँ पर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, जल्दी से बताएं। हाँ भाई ठीक है, जाग गया एक लड़का हमारा, जागा है, गौतम अग्निहोत्री जाग गया है, साक्षी भी जाग गई है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है।
तो अब मैं, रितु भी जाग गई, सब जागने लग गए, देखा अब सब जाग गए, ठीक है। तो सबका मेरा मतलब इंटेंशन यही है कि आप यहाँ पर अपने माइंड को फोकस करके रखिए। ओके, नाउ सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ए आवर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो देखिए प्राइवेट, तो मैं प्राइवेट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्लोट एज ए मीटर एंड फ्लोट एज ए सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डेटा मेंबर। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ बनाना है, तो इट इज ए प्राइवेट with the float of your feet and your inch। तो ये आपका यहाँ पे दो डेटा मेंबर आ गए हैं। अब क्या बनाना है, अब बनाना है हमको मेंबर फंक्शन। तो पब्लिक, हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, हम बनाएंगे वॉइड गेट डेटा। यहाँ पर गेट डेटा का यूज करेंगे और यहाँ पे गेट डेटा का यूज होगा। ये पहला फंक्शन बन गया। नाउ द वॉइड पुट डेटा, तो यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन भी बन गया, ठीक है। पुट डेटा, ये बन गया दो फंक्शन। तो दो मेंबर फंक्शन बन गया और दो आपके डेटा मेंबर बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में एक लेआउट बनते जा रहा है, लेआउट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ पब्लिक, हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि दोनों क्लास अलग अलग है और दोनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब हमें क्या बनाना है, एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो फ्रेंड फंक्शन हम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन बना रहा हूँ, दैट इज व्हाट यूर ऐड विद द, है ना, मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन विद your one object, one dm and one db। तो ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको लेके आना है अपने को, और ये रहेगा अपना क्या, फ्रेंड फंक्शन रहेगा। इट इज ए फ्रेंड फंक्शन। ये फ्रेंड फंक्शन हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये फ्रेंड फंक्शन बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। भाई सबको ध्यान में आ गया फ्रेंड फंक्शन कैसे बनना है। इसी तरीके से फ्रेंड फंक्शन बनता है ना, कि और कोई तरीका है फ्रेंड फंक्शन बनने का, है कोई बताए यहाँ पर क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो फ्रेंड फंक्शन कैसे बनेगा, इसी तरीके से तो बनेगा फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो लेट वी हैव, अच्छा इसको मैं अगर यहाँ पर इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वॉइड कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट दिस इज ए फंक्शन एक्सेप्ट दिस टू, ये मैं आपको यूज करवा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए, तो ये फ्रेंड बन गया और ये फ्रेंड फंक्शन बाहर आके भी हमको यूज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये रिजल्ट जो है वो डॉट लग जाएगा, बस इतना सा बात आएगा, ये रिजल्ट डॉट ऐड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है अब देखिए ध्यान से हमको क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे और आगे काम कर रहे हैं, है ना। अभी गलती यहाँ से देखेंगे, कुछ आपको होगा, आप बताएंगे। पुट डेटा है, चलो ठीक है, एक ले लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका, पुट डेटा लगा देते हैं, ये छोटा सा गलती है कि बाद में दिक्कत ना दे, है ना। और पुट डेटा जो है वो इस तरीके से है, इंसर्ट दब गया है, ठीक है कोई बात नहीं, इंसर्ट दब गया था, वॉइड। तो ये आपका हो गया कल्चर, और यहाँ पे भी आपका आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिंपल सा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब बताइए इसमें किसी को कोई गलती तो नहीं दिख रही है ना। फ्रॉम नंबर 20 to 32, 20 to 32, बताइए भाई, आप सब लोग विद्वान अब बन चुके हैं, अब जल्दी से बताइए कि सलोनी ने बताया था कि 24 है ना, लाइन नंबर 24 में
आपका फंक्शन लगाना है, तो मैंने लगा दिया है। अब कोई ध्यान से बताए इसके अंदर कोई गलती दिख रही है कि नहीं? ये तो हम अब मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन को अब मैं डिफाइन करता हूं। तो देखिए, मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम? void एंड क्लास का नाम एंड यूर गेट डेटा। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको करना है सिंपली सी आउट एंड इंटर एंड सी इन। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, ये हम लोग बना लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या बनाना है? पुट डेटा का कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गेट डेटा है, तो यही चीज मेरे को कहाँ चाहिए? और नीचे भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको डी बी के नाम से बुला रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डी एम के नाम से बुला रहा हूँ। तो लेट इंटर यूर वॉट मीटर, है ना? ये मुझे मीटर डालना है, इंटर मीटर्स, है ना? तो यहाँ मैं मीटर्स डालूंगा, और यहाँ पे मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, तो दैट इनपुट इज एम्प्टी मीटर। ये मेरे पास आ गया। तो ये आपका मीटर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ क्या करना है? इंटर वॉट यूर फिट, है ना, या फुट, है ना? फुट है, फीट, फुट बोले कि फिट बोले? फुट बोलना है, फुट बोल सकते हो। फीट है, फीट बोलते हैं कुछ लोग, फीट बोलते हैं, है ना? तो फीट हो गया आपका। फीट्स हो गए, तो फीट बोलेंगे, फीट के। तो ये हो गया फिट। अब यहाँ पर क्या है? एफ टी, तो ये एफ टी आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका दोनों का गेट डेटा। अब देखिए, वॉइड हम बनाते हैं पुट डेटा, तो डी एम एंड वॉट यूर पुट डेटा। ठीक है, तो देखिए भाई, आप लोग प्रोग्राम सीख जाए, वही मेरी बहुत अंदर से इच्छा रहती है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना? तो आप इसी तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर आपको लिखना है दैट इज द यूर मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये मैं कल्चर बना दिया हूँ, तो मीटर आ जाएगा, दिस इज एम्प्टी, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये सी एम। ठीक है, ये सी एम आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? दैट इज मीटर, यहाँ पर मीटर्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई हैं। और क्या करना है आपको? यहाँ पे एंड लाइन, ये एंड लाइन डाल देना। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट दिखने लगेगा। अब यहाँ से हमें बनाना है एक और आउटपुट, तो मैं एक और आउटपुट बना देता हूँ। तो ये आपका बन गया दो आउटपुट। ठीक है, तो ये क्लास, इसको नीचे ले आओ भी, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो, तो इसको अलग कर दीजिए आप। दिस इज द अनदर क्लास। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? पुट डेटा लेना है। तो पुट डेटा ऑफ एम बी, ये बी का आ गया, तो यहाँ पर हम फिट कर देते हैं, तो दिस इज फिट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंचेस। ठीक है ना? तो ये मैंने पूरा काम आपका कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि कहीं कुछ आपको ऐसी लगती है, कहीं छोटी सी भी मिस्टेक, तो आप बताएं, नहीं तो हम ये फ्रेंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ये मेरा पूरा बन गया है। अब मेरे को कोई बताए कि इसमें कोई गलती है कि नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं। दिस इज ओनली गेट डेटा एंड पुट डेटा। ठीक है ना? ये कल्चर है हमारा, और कुछ भी नहीं है। अपन ऐसा करते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को बनाते हैं, और फ्रेंड फंक्शन में अपन डिस्प्ले करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट वी विल मेक ए फ्रेंड फंक्शन। तो 47 48 में, है ना? 47 48 में क्या है? डाटा, ये क्या हो गया? 47 48 47 गेट डेटा। हाँ ठीक, गेट डेटा एंड पुट डेटा। ठीक है, ओके भाई, बहुत अच्छा। अब फ्रेंड फंक्शन हमको बनाना है,
तो देखिए फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, हमें उसको एज इट इज यूज करना है, दैट इज वॉइड। हमें अब क्लास का नाम उसमें यूज नहीं करना है। ऐड, अब ऐड करेंगे, डेटा मेंबर ले लेंगे, है ना, डेटा मेंबर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, सॉरी डेटा नेम ऑफ क्लास आ गया, और उसके साथ आ जाएगा टेम्परेरी ऑब्जेक्ट T1 एंड इट इज T2। ये T1 T2 आ गया। अब T1 T2 को अपने को यहाँ पर संभालना है, ठीक है, T1 T2 को अपन यहाँ संभालेंगे। तो लेट सी आउट फ्रेंड फंक्शन, भैया थोड़ा सा चला के रन करके देख लें कि क्या चल रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा डम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, रिजल्ट डेटा, है ना, रिजल्ट में ऐड करवा दिया, और रिजल्ट में पुट डेटा भी करा रहे हैं। तो देखते हैं पुट डेटा यहाँ पर क्या दिखेगा, ठीक है ना, पुट डेटा यहाँ पर क्या दिखना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए ध्यान से, मेरे को लगता है क्लास 20 लाइन में कोई दिक्कत है, नहीं है। 21 लाइन से आप ध्यान से देखिए, 30 तक कोई दिक्कत है तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेंबर और मेंबर फंक्शन सब कुछ बने बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 32 से यहाँ तक देखिए, 32 से 41 तक देखिए, तो यहाँ पर भी कोई गलत नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कुछ दिख रहा है तो आप बताएं। सर गेट डेटा में हमने FTME डेटा स्टोर किया है, गेट डेटा लाइन नंबर क्या है सलोनी, लाइन नंबर क्या बता रही हो, लाइन नंबर क्या है, गेट डेटा, गेट डेटा आपका DB है, DB में लाइन नंबर 28, यस। तो कम टू 28, तो 28 में क्या है हमारा DM, तो इंटर मीटर है, तो मीटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पुट डेटा है, तो ये मीटर के जगह क्या आ जाएगा, हाँ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें इसमें क्या दिक्कत हो रहा है सर, गेट डेटा में हमने फिट में लेना है, फिट में डेटा स्टोर कराया है, नहीं हमने कहाँ कराया है भाई, हम तो इनपुट एज इट इज ले रहे हैं ना। एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ गलत दिख रहा है इसको, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका एक क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास क्या है, DM है, और DM में मीटर सेंटीमीटर है। हमारे पास ओरिजिनल डेटा किसमें आएगा, मीटर और सेंटीमीटर में आना चाहिए, इसमें फीट और इंचेस में नहीं आएगा, ये एक इंडिपेंडेंट डेटा है। तो यहाँ पे ये आएगा आपका मीटर एंड सेंटीमीटर में आएगा। आया क्या समझ में, यहाँ पे आपका, आप क्यों पूछ रहे हो इस तरीके से, कहीं आपको डाउट हो रहा है ना। सर गेट डेटा में हमने फिट में डेटा स्टोर कराया है, जब हम पुट डेटा करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ मिल, दोनों तो सही लग रहा है मेरे को। हाँ सलोनी बताइए, सही है कि गलत है, क्या समझ में आया आपको। इसमें गार्बेज वैल्यू सेकंड क्लास में, हाँ सेकंड क्लास में आ जाओ, चलो ठीक है, सेकंड क्लास में आ गए अपन। अब देखिए सेकंड क्लास में क्या है, तो सेकंड क्लास में फीट और इंच है, तो हमने फीट और इंच लिया है, गेट डेटा है, पुट डेटा है, यहाँ पर हमारा फ्रेंड फंक्शन है, गेट डेटा में इंटर कराया है हमने फीट, है ना। अच्छा इंच कराया ही नहीं है, ओके ओके, इंच भी कराना पड़ेगा ना, हाँ ये बोल रही होगी, हो सकता है ये काम बोल रही होगी तुम। तो सी आउट यहाँ पर मीटर ही कराया है, सेंटीमीटर भी कराना है, तो लेट इंटर सेंटीमीटर, तो ये एक चीज हो सकता है तुम बोल रही होगी, तो इट इज ए सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CM, ठीक है, ये एक हो सकता है। अब देखिए यही चीज यहाँ पर भी होगी कि यहाँ पर आपको सी आउट इंचेस कराना पड़ेगा, तो है ना, कुछ आपको जरूर गलत लगा तभी आपने बोला था, इसको सही बोला होगा। अब मेरे को बताइए आप क्या चाह रहे हैं, अब इसमें सही बन गया ये बताइए, अब यहाँ पर सही लग रहा है आपको कि अब गलत लग रहा है, फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग, हाँ ये अब सही है, ठीक है, अब यस बोल रही है, ठीक है भाई,
कहीं ना कहीं इसको गलत लगा था, बहुत सही लगा। हाँ, कहाँ पर अब गलत लग रहा है? यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है ना यहाँ, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो जा रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका, है ना, डीएम का एक ऑब्जेक्ट है और आपका यहाँ पे है ना आपका डीबी का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डी एम एंड डी बी, ये है कल्चर। यहाँ पे हम ये दो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या भेज रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो डीएम भेज रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका मीटर और सेंटीमीटर जा रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या जा रहा है? मीटर एंड सेंटीमीटर जा रहा है। और यहाँ पे हमारा डीबी में क्या जा रहा है? डीबी में ऑटोमेटिक क्या जा रहा है? आपका फीट एंड इंच, ये दोनों साथ में जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट भेजने से फायदा है कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, सलोनी समझ में आ गया? फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन को हम कॉलिंग कर रहे हैं। अब हम कॉल्ड करेंगे यहाँ पे और उसका आउटपुट देख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पहले गेट डेटा हमें भेजना है, तो गेट डेटा हो गया, पुट डेटा हो गया, यहाँ गेट डेटा हो गया, पुट डेटा हो गया। रिजल्ट को हम इस तरीके से भेजेंगे तो हमको यहाँ पर पुट डेटा मिलना चाहिए रिजल्ट का। अब क्या मिलेगा पुट डेटा, वो कोई बताए मुझको, गार्बेज मिलेगा कि जीरो मिलेगा या फिर प्रोग्राम में कुछ और मिलेगा, गार्बेज मिलेगा या कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगा आउटपुट में, है ना, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू मिलने वाली है, वैल्यू मिलेगी या गार्बेज मिलेगा? चलिए कौन बताएगा? गार्बेज मिलेगा कि यहाँ पर आपका वैल्यूज मिलेंगी? क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। ठीक है, एरर मिलेगा, है ना। वैल्यूज का मतलब है जीरो। हमें यहाँ पर अगर वैल्यूज में जीरो मिल जाता है तो वो सही कहलाएगा, ये आपका गलत नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू में जीरो मिलना चाहिए, है ना। अगर आपका जीरो मिलता है तब तो ठीक है। ठीक है, और लाइन नंबर 57 में डॉट, डॉट का कहाँ कंसेप्ट है? रिजल्ट डॉट, डॉट लगाया ना, क्या दिक्कत है? रिजल्ट डॉट लगाया है तो रिजल्ट के बाद उसको, अच्छा ठीक है, रिजल्ट को अगर नहीं करना है तो कैसे करोगे? इसको आप रिटर्न करवाओगे क्या? इसको रिटर्न करेंगे ऐसा? तो यहाँ पर अपन ने रिटर्न कहीं नहीं किया है ना, अपन ने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। या तो फिर इसको अपन ऐसा करें कि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर देते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हो, ये भी एक सही है। बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करो उसको, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एड एमी एंड दिस, है ना, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। या इसको, हाँ बिना ऑब्जेक्ट के, तो ये खुश हो गई, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर दिया, ठीक है भाई। अब रिजल्ट पुट डेटा, ये सही आ गया, ठीक है, अंशुल ने भी सही बोल दिया। अब मैं इसको रन करके देखूं कि नहीं देखूं? भैया कुछ गलती तुम लोग बहुत बता रहे हो आज, चलो जल्दी से बताओ, रन करें कि नहीं करें? रन करके देख लेते हैं तो थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्या हो रहा है, बहुत देर से अपन नहीं रन किए हैं, तो मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ सब हो, मुझे मालूम है। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। ब्लैक विंडो दिखे? अरे दिख गया भैया, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। इंटर मीटर, तो मैंने भैया 1 मीटर डाला है। इंटर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डाल दिया है, तो मीटर भी दिख गया, सेंटीमीटर भी दिख गया। बहुत भैया ठीक, सपोर्ट। 1 फीट डालते हैं, 1 इंच डालते हैं, अब ये भी दिख गया है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन भी दिख रहा है और मीटर जीरो दिख रहा है और सेंटीमीटर जीरो दिख रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है वो किसका है? रिजल्ट जो है वो मीटर सेंटीमीटर का है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? मीटर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। बहुत सही मिल रहा है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो बहुत खुश हो रहा होगा, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो तो बहुत डांस कर रहा होगा कि चलो भाई आज सर, आज का तो खत्म हुआ काम, ठीक है ना। चलिए भाई, कौन डांस कर रहा है और कौन खुश हो रहा है ये मुझे आप बता दीजिए कि सर मैं तो डांस कर रहा हूँ और मैं तो सर खुश हो रहा हूँ। यहाँ पर एक स्लैश एंड लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, फिर से एक बार मैं रन कर रहा हूँ। अब आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिख रही है,
क्लियर पिक्चर दिख रही है। फिर मेरे क्वेश्चन एक रहेगा आपसे, 1 डाला अपन ने, तो यहाँ पे 1 डालते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको 1 1 मिल गया। अब मैं यहाँ पर 1 डाल रहा हूँ, फिर 1 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 1 मिल रहा है। और फ्रेंड फंक्शन जो यहाँ से दिख रहा है, ये फ्रेंड फंक्शन दिख रहा है, और रिजल्ट का आंसर देखिए 0 मिल रहा है। तो ये बताइए ये 0 क्यों दे रहा है, गार्बेज क्यों नहीं दे रहा है? कोई भी एक आंसर बताए इसमें कि सर इसको 0 क्यों मिल रहा है और गार्बेज क्यों नहीं मिल रहा है? Why we are getting 0, why we are not getting garbage value या error क्यों नहीं मिल रहा है? Why? What are the reasons? कोई बता सकता है तो जल्दी से बताए, नहीं तो अपन यहाँ पर स्किप करें और आपके ऊपर छोड़ दें कि आप समझो या फिर नहीं समझो, या फिर मैं बाद में बताऊं। क्या करना बताओ? कोई आंसर बताना चाहता है तो जल्दी से बताए, नहीं तो मैं फ्रेंड फंक्शन बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड फंक्शन बनाऊं तो यहाँ पर क्या है, 0 इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर खुद ही बना लेता है। यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर खुद ही बनाया हुआ है, अदरवाइज हमें कंस्ट्रक्टर बना देना चाहिए। अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देता तो वो अपना वैल्यू मुझे रिजल्ट दे देता, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पर क्या बनना चाहिए, एक आपका कंस्ट्रक्टर बनना चाहिए, कभी भी कंस्ट्रक्टर आपका बनना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, डी एम, एक डीएम का अपन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर में क्या है, इस कंस्ट्रक्टर में आपको मीटर इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको देना चाहिए, और मीटर इज इक्वल टू 0 एंड सीएम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिक इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है ना। और इसी तरीके की चीज आपको यहाँ पर भी बनानी चाहिए कि इन द डीबी, तो डीबी में आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। तो कंस्ट्रक्टर आपका है डीबी, ये कंस्ट्रक्टर बन गया आपका। और यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू 0 एंड यूर इन इज इक्वल टू 0। ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर आप चेंज करके देखिए तो देखिए वो चेंज मिलेगा। सपोज ये 10 और 10 है, ठीक है ना। अब देखिए आंसर में कितना मिलना चाहिए। अब आंसर में अगर 10 10 मिलता है तो आप जल्दी से समझ जाओगे कि ये चीज यहाँ से मिल रही है या फिर 1 1। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक गलती हो गई, ये छोटी सी, सॉरी, ठीक है ना। तो एक बार और रन करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे 1 1 डाल रहा हूँ। देखिए 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, 1 1 गया। ये यहाँ पर भी 1 और ये 1, ये 1 1 आ गया। अब यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन से फ्रेंड आपका आएगा फ्रेंड फंक्शन और रिजल्ट आएगा। तो देखिए रिजल्ट में क्या आया, यहाँ पे मीटर इज इक्वल टू 10 और सीएम इज इक्वल टू 0, 10 आ गया। इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू को ही उठा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो ये आपका 10 ना होके 0 ही रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गई, ठीक है। अब अपने को फ्रेंड फंक्शन बनाना है। चलिए जल्दी से एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन के लिए क्या बनना है, फ्रेंड फंक्शन में आपको देखिए ध्यान से क्या बनना है। एक तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये जो अपन ने बनाया है ये उठा लो। अब आप यहाँ से बस इसको उठा के नीचे ले आओ, आपका काम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा रेडी है, तो ये हम प्लेस कर देंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। तो ये है आपका T1, तो इट इज ए T1 डॉट, है ना, दिस इज ए T1 T1 डॉट, ये आपका T1 डॉट हो गया। और यहाँ पे क्या है, T2 डॉट हो गया, ठीक है। नहीं ये भी T1 रहेगा, T1, और ये रहेगा आपका T2 डॉट, और ये रहेगा आपका T2 डॉट। ये T1 T2 हो गया, और ये आपका क्या है T1, और ये है आपका T1। तो ये आपका T1 सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अपन इस तरीके से लेके जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लेट आई हैव दिस कल्चर, सी आउट फ्रेंड फंक्शन T1 और T1, ठीक है ना, ये सब मैंने लेके आ गया हूं और टोटल आपका यहाँ पर डिस्टेंस दिखने वाला है। तो इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस इस तरीके से दिखेगा कुछ तो भी, ठीक है। यहाँ पर एक लगाना है सेमीकोलन, वहां पर भी सेमीकोलन लगाया है कि नहीं देख लूं मैं, यहाँ भी एक सेमीकोलन आएगा। तो लेट दिस इज द यूर फ्रेंड फंक्शन। तो अब देखिए ध्यान से, फ्रेंड फंक्शन को हम रन कर रहे हैं और आंसर में क्या मिल रहा है, 1 and 1, देन 1 और 1। अब मेरे को बताइए कि रिजल्ट में 0 आएगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। कोई चैट में बताए मुझे जल्दी से कि यहाँ पर क्या मिलना है, रिजल्ट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा कि कुछ नंबर्स जो आने हैं रिजल्ट मिलेगा। तो आप लिखिए 0 0, सलोनी ने बोला 0 0। और यहाँ पे दूसरा कोई है जाग रहा है जो जल्दी से बताए, जो जाग रहे हैं कि सलोनी केवल जाग रही है और कोई नहीं जाग रहा है, केवल 0 0 मिलेगा सलोनी के अकॉर्डिंग। आप और किसी के अकॉर्डिंग, ऋषिका को भी 0 0 मिल रहा है। चलो चालू हो जाओ सब लोग 0 0, या कोई दूसरा बदलना चाहता है। इसमें क्यों मिलेगा 0 0, अगर कोई बता दे तो अपन उसको फिर आगे मान लेंगे, अदरवाइज रन करके सब देखना पड़ता है। थ्योरी में बता दे केवल 0 0 क्यों मिलेगा, इसमें चेंज क्यों नहीं हो रहा है, कोई बताएगा 0 क्यों मिलेगा। अगर यहाँ तो चेंज मिलना चाहिए, अब चेंज हो रहा है तो चेंज मिलना चाहिए। अगर चेंज मिलता है तो गौतम ने कहा रिजल्ट मिलेगा। चलो भाई, एक ने तो 1 बताया, एक ने 0 बताया, यानी 1 0 आंसर आ गया, बहुत सही है। 2 ने 0 0 बताया। गौतम के साथ कौन है, गौतम के साथ शाश्वत है, ठीक है। तो 2 लड़कियां हो गई एक तरफ और 2 लड़के एक तरफ हो गए। और कोई आ सकता है तो आ जाए, क्योंकि 2 2 हो गए हैं। तीसरा जो भी आएगा वही आंसर माना जाएगा। ऋतु आ गई है तो ऋतु ने बता दिया रिजल्ट आएगा, यानी कि रिजल्ट वाले 3 हो गए हैं और 0 0 वाले 2 ही हैं। तो अब देखते हैं इंटर करके किसकी जीत है और किसकी हार हो रही है, ठीक है। तो लेट दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे देखिए 0 0 ही मिल रहा है, यानी ये 2 लड़कियों का सही आंसर आ गया है, सलोनी का और ऋषिका का। और ये 3 हमारे पास जो है गौतम, शाश्वत और ऋतु, इनका रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये जो चेंज हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो आपके पहले वाले ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं, ठीक है ना। ये T1, यानी कि यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर हम भेज रहे हैं, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या मिलेगा, अगर मैं रिजल्ट के बदले इसको प्रिंट करा देता हूँ, किसको प्रिंट कराऊं मैं करा देता हूं यहाँ पर MECM, MECM को प्रिंट करा देते हैं। अब देखिए क्या आएगा, M है ना, MECM, इसको प्रिंट करा के अपन पुट डेटा देखते हैं। तो ये पुट डेटा क्या इसमें आएगा सही आंसर, कि इसमें भी 0 0 ही आएगा, या इसमें 1 1 आएगा। अब ये बताइए आंसर कि इसमें 1 1 आएगा जो अपन डालेंगे, 1 1 आएगा, कि इसके अंदर 0 0 आएगा, या इसके अंदर रिजल्ट आएगा। अब ये कोई बता दे तो बस समझ जाना कि आप सही बता रहे हो। तो जल्दी से बताइए, मैं रन कर रहा हूँ और यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। तो हम पहले ठीक कर रहे हैं और फिर इसे रन कर रहे हैं। तो लेट व्हाट वी विल गेट द आउटपुट, 1 1 आएगा। हाँ ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, कौन बताएगा भाई। 1 1 है ना, मैंने 1 1 डाला तो मुझे आउटपुट 1 1 मिला, फीट में मैंने 1 1 डाला है तो मुझे आउटपुट भी मिलेगा। अब मेरे को बताइए ऐड होने के बाद इसका रिजल्ट पुट में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पर आपको 1 1 मिलेगा कि 0 0 मिलेगा। अगर ये ऋषिका क्या बता रही, ऋषिका बता रही है कि अब हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमको वहां पर रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए ध्यान से ये T1 रख दिया है तो शायद हो सकता है कि सलोनी बता रही है 1 1, गौतम रिजल्ट
साक्षी भी रिजल्ट बता रही है। तो ये देखिए अपन ने T1 रखा है, T1 इज इक्वल टू दिस, T1 इज इक्वल टू दिस, यानी सारा का सारा एक्चुअल में ये T1 में जा रहा है। और T1 कौन है? T1 तो है आपका ME और CM, लेकिन वापस आएगा कि नहीं ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर फिर से 1-1 मिल जाता है तो आपको अब समझ में आएगा कि क्या गलतियां आप समझ रहे हैं या सही चीज है। तो लेट होप बेस्ट, मैं इंटर प्रेस कर रहा हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पर हमको क्या मिला? 0 और 0 ही मिला है, और मीटर में सेंटीमीटर में 1-1 ही मिला है। यानी मैंने आपको पूछा था कि यहाँ पर 1-1 मिलेगा कि 0-0 की रिजल्ट, तो मुझे यहाँ पर 1-1 मिला है, ना कि 0-0, ना कि रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वापस नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे ये वापस नहीं आ रहा। अगर ये वापस आ जाता ना तो ये काम बन जाता। अगर इसको वापस करने के लिए अगर मैं इस तरीके से कुछ लगा दूं, ठीक है ना, एलाइस वर्ड का यूज कर दूं, तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए T1 में, T1 में ही चेंज हो जाए। लेकिन अपन ने यहाँ पर इस तरीके से नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो ये एलाइस का कंसेप्ट यहाँ पर है। और अगर आप इसको रन करके अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपने को चेंज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आपका कल्चर आ जाता है कि ये एलाइस का कंसेप्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरीके से हमें एलाइस का कंसेप्ट यूज करना है। तो लेट सपोज मैं इसको एलाइस का एक आपको देखता हूँ चेक करके, अगर आ जाए तो अच्छा है तो आपको भी जल्दी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर एक एलाइस कंसेप्ट बना दिया है। तो एलाइस कंसेप्ट बनाने से चीज हमें क्या मिलनी चाहिए? चेंज वाली मिलनी चाहिए या नहीं मिलेगी, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। देखिए 1 और 1, तो ये 1-1 हो गया, इसके बाद 1 और 1। तो अब बताइए कि रिजल्ट 1-1 आएगा कि 0-0 आएगा कि रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस बार देखते हैं हम। तो देखिए ध्यान से, इस बार आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो दिस इज द एक्चुअली ड्यू टू द एलाइस। रिजल्ट में तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारा उल्टा क्या हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू चेंज कर दी अपन ने। तो ऐसा नहीं करना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना है। तो उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो यहां से मुझे एलाइस हटाना पड़ेगा। ये मुझे एलाइस नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये एलाइस यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इस एलाइस को मैं आपको समझाना था, मैंने समझा दिया है। ये एलाइस यहाँ पर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें रिटर्न करना है ना। तो इट शुड बी रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। सपोज ये DM रिटर्न कर रहा है, तो ये DM रिटर्न करवा देते हैं। तो DM रिटर्न हो रहा है तो इट शुड बी यूर रिटर्न DM। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक और बन जाएगा DM का एक और बन जाएगा T3, हम T3 बनाएंगे। और यहाँ पे आएगा अब आपका T3 और ये T3 और रिटर्न T3, ठीक है ना, रिटर्न T3 होना चाहिए। तो ये यहाँ से आपका T3 वापस जा रहा है। अब ये जो T3 जा रहा है इट इज बेसिकली इन द रिजल्ट। अब आपका रिजल्ट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट, है ना। तो दिस इज यूर रिजल्ट इज इक्वल टू दिस वन। अब हम रिजल्ट का इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। अब इसको आप चेक करिए। तो अगर ये 1.34 यहाँ आना चाहिए और 134 ऊपर आना चाहिए। अगर ये ऊपर आता है तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो लेट होप बेस्ट, मैं आपको लास्ट चीज समझा रहा हूं कि किस तरीके से इसको हमें यूज करना है। तो हमारा कहीं प्रोटोटाइप गलत है, इस कारण से हमको दिक्कत हो रहा है। हमने यहाँ पर तो ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ ठीक नहीं किया है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका बेसिकली DV। अब देखिए एक और यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है कि DV लिखें कि DM लिखें, दोनों में क्या लिखना है वो चीज पर है। तो अपने को यहाँ पर भी DM ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें DM वापस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम DM लिखेंगे
और यहाँ पर भी DM लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट ये आपको रिजल्ट अब आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमें यूज करना है रिजल्ट। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो रिजल्ट का क्या चक्कर है, इन द 63 में क्या हो गया, 63, तो रिजल्ट हमने शायद गलत लिख दिया गया। हाँ, गलत। ठीक, तो रिजल्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो रिजल्ट शुड बी लाइक दैट, ये रिजल्ट हो। ठीक है, तो ये तो मिस्टेक डरने वाली थी, डराने वाला जो रहता है ऐसी डराता है, हमें समझना पड़ता है। लेट द इनपुट वन एंड द आउटपुट 1 फीट 1 इंच 1। तो देखिए यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आपका रिजल्ट एक आ रहा है और आपका यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट का, तो ये आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 1 आना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि व्हाट यू आर गेटिंग। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया है और यहाँ पे आपका 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 आपका एज इट इज है, वो चेंज नहीं हुआ है। रिजल्ट आपका जरूर चेंज होके सही ऑब्जेक्ट में चला गया है। तो दिस इज द सम। यहाँ पे शायद एक CM इज इक्वल टू 100 आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है CM इज इक्वल टू, है ना, T3 में तो अपन डाल रहे हैं, तो ये गलत क्यों आ रहा है आपका। तो CM इज इक्वल टू 100 क्यों आ रहा है, वो एक बार चेक कर लीजिए कि ये क्यों आ रहा है चेंज, है ना। इसमें तो हमारा ऐसा नहीं था, तो कहाँ से गलत हुआ होगा वो देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये गलत हुआ है कि टोटल T1 जो है हमारा, है ना, इसको पहले हमको लिखना पड़ेगा, T1 लिखना पड़ेगा यहाँ। इट शुड बी T1, ये T1 रहेगा आपका, और ये आपका T3 डॉट MT इज इक्वल टू T1 डॉट MT। ठीक है ना, तो ये चीज आपका T1 से T3 में मीटर चला गया, क्योंकि ये यहाँ पर चेंज हो गया था तो नहीं जा पा रहा था। तो अब आपका सही आना चाहिए, तो T1 T3 T1 T3 और टोटल T1 अब सही आएगा। तो लेट होप बेस्ट। अब यहाँ से पूरा काम मेरा सही हो रहा है। तो दिस इज द, आप आखिरी तक बने रहिए, ठीक है ना, बीच में चले जाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान आपका काम का नहीं रहेगा। तो लेट आई एम गेटिंग ए करेक्ट आंसर, रिजल्ट इज दिस, रिजल्ट इज दिस, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज ए मीटर एज ए सेंटीमीटर। तो आई होप आपने आज बहुत सारी चीजें सीखी, और इसी तरीके से आप सीखते रहिए, यही मेरी आपसे बधाई आशा करता हूं। और आप अपने घर में रहिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिएगा। तो एट द लास्ट टेक केयर,